आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जनजाति। मध्य प्रदेश में जो जनजाति है उसमें हम देख रहे हैं शिल्प कला। शिल्प कला में देखते हैं किस प्रकार से शिल्प कला होती है मध्य प्रदेश में। पेपियर माछ शिल्प कला, ध्यान रहे माछ उज्जैन से संबंधित है। तो इस प्रकार से पेपियर माछ शिल्प जो है उज्जैन व ग्वालियर में बनाते हैं, ये ध्यान रखना। डोकरा कला ये बैतूल में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। डोकरा कला बैतूल में है। उछेरा धातु शिल्प जो है वो सतना में है, ये ध्यान रहे। उछेरा जो धातु शिल्प है वो सतना में है, ये ध्यान रहे। इसके बाद गुड़िया शिल्प। गुड़िया शिल्प ये देखना है, ये झाबुआ और ग्वालियर में, ये ध्यान रखें, झाबुआ और ग्वालियर में। अंगारिया लोह शिल्प, अंगारिया लोह शिल्प ये डिंडोरी मंडला बालाघाट में, डिंडोरी मंडला बालाघाट में, ये ध्यान रखें। चिचली धातु शिल्प जो है ये नरसिंहपुर में, चिचली धातु शिल्प जो है नरसिंहपुर में। इसके बाद मिट्टी टेराकोटा ये छतरपुर में है और धार मंडला कुछ मध्य प्रदेश के भी अन्य हिस्सों में भी है, ये ध्यान रखना। बुधनी काष्ठ शिल्प, बुधनी काष्ठ शिल्प जो है ये सीहोर जिला में है, ध्यान रहे। बुधनी सीहोर की तहसील भी है, ये ध्यान रखना। सुपारी शिल्प ये रीवा में है, शिल्प कला बनाया जाता है, ये ध्यान रखना सुपारी से। चर्म शिल्प देवास और इंदौर चर्म शिल्प कला के लिए जाना जाता है। बाघ कपड़ा प्रिंट, बाघ कपड़ा प्रिंट जो बाघ है वो कपड़ा प्रिंट कहाँ होता है, धार में, ये शिल्प कला है, ये ध्यान रखना। भैरवगढ़ छिपा शिल्प कला, भैरवगढ़ छिपा शिल्प ये भैरवगढ़ उज्जैन में है, ये ध्यान रखना है। खराद कला ये खराद कला है श्योपुर मुरैना बुधनी, ये ध्यान रखना। पीतल शिल्प कला ये टीकमगढ़ और दतिया में, पीतल शिल्प कहाँ बनाया जाता है, टीकमगढ़ और दतिया में। चंदेरी साड़ी ये शिल्प कला है आपकी अशोकनगर। माहेश्वर साड़ी ये माहेश्वर खरगोन में है, ये ध्यान रखना। और नांदना प्रिंट बहुत इम्पोर्टेंट है, नांदना प्रिंट ये तारापुर और नीमच, ये में ध्यान रखना आपको, नांदना प्रिंट। बटिक प्रिंट ये उज्जैन में है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बटिक और बाघ में थोड़ा कंफ्यूज होता है, बाघ धार के लिए, लेकिन बटिक जो उज्जैन के लिए, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम जनजाति के शिल्प कला को हम देख चुके हैं। शिल्प कला बहुत इम्पोर्टेंट है और ये की पॉइंट जो है काफ़ी थोड़े एक दूसरे को कंफ्यूज भी करते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से प्रॉपर समझ सकते हैं और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।